जय श्री सीताराम मित्रों। 18 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक का ये समय आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ। साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, वीकली राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखें, हमेशा आपसे ये बात मैं शेयर करता हूँ कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। यदि आपके बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाना पड़ता है। जैसे आपकी लग्न कुंडली, फिर आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ बहुत सारी होती हैं। जैसे आपका कैरियर देखना हो तो D10 चार्ट देखना पड़ेगा, आपके वैवाहिक जीवन को देखना है तो D9 देखना पड़ेगा, शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ का, हस्बैंड का डिटेल भी देखना पड़ेगा, आपके धन की स्थिति देखना है तो होरा देखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी और भी सूक्ष्म कुंडलियाँ होती हैं, तो वो सब देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं और फिर गोचर की गणना करते हैं, फिर दशाओं, अंतरदशाओं, प्रत्यंतर दशाओं की गणना करते हैं और ढेर सारी बातें। लेकिन यहाँ पर जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे पास वो सारी चीजें नहीं है। मेरे पास क्या है, आपकी एक राशि है। भाई मेष से लेकर मीन तक कोई एक राशि होगी तो मेरे पास राशि है, और ग्रहों के गोचर कैसे हो रहे हैं उस राशि को यदि लग्न बना ले तो मुझे ये पता है। तो मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि, उस राशि के आधार पर मैं गोचर गणना आपको दे रहा हूं। इसका मतलब राशिफल बता रहा हूं। तो ये साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली राशिफल, ये वीकली हॉरोस्कोप जो है ये सार्वजनिक स्तर पर है। यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, यदि आप क्यूरियस हैं, यदि आपको कोई जिज्ञासा है, या फिर चलो डरे नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, लेकिन कुछ नया बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण करने जा रहे हैं, कुछ नया ही एटलीस्ट करने जा रहे हैं, तब आपको अपनी कुंडली जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप ये राशिफल देखें और इसके आधार पर जो भी है निर्णय लें। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप क्या कहता है? मेष राशि वालों के लिए कहता है कि सफलता मिलेगी, ये वक्त आपको सफल करने के लिए आया है। पहली बात, सफलता विशेष तौर पर ये मुझे आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से नजर आती है। अब इसमें क्या है कि जहां इनकम आपकी हो रही है, पैसा जहां से आ रहा है, तो पैसा आपका अच्छा आएगा। मतलब क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके बनेंगे, बढ़ेंगे, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, हाँ ये बात भी मुझे नजर आती है, क्योंकि खर्चे ज्यादा हो, ऐसे योग भी आपके लिए मुझे दिखते हैं। तो देखो, मैंने दो बातें यहां पर कही, एक इनकम अच्छी हो, बढ़े, और एक मैंने कहा खर्चे ज्यादा हो, है ना। तो दोनों बातें वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन है एक ही चीज से जुड़ी हुई, वो है मनी, पैसा, फाइनेंस, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि फिजूल खर्चे ना हो जाए। कई बार पता है क्या होता है, ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता होगा, जब आपको पैसे की आवक बहुत अच्छी होती है ना, तो फिर आप खर्च करने में कतराते नहीं है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको समझ में आता है कि नहीं यार, वहां ज्यादा खर्चा हो गया। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि पैसे की आवक तो आपकी रहेगी, या फिजूल खर्चा ना हो। ज्यादा कहने का मतलब फिजूल का खर्चा ना हो, इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। हाँ, मन चिंतित रहेगा, जैसे मैंने आपसे कहा, हाँ ठीक है, चिंतित रह सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसी खर्चे की बात जरूर मैंने कही, लेकिन उसके अलावा कोई चिंता का विषय नहीं है। यदि आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, जैसे कोई एग्जाम आने वाली है, कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो आपकी सफलता वहां पर भी होगी। ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे नजर आती है, मेष राशि वालों के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए जैसा मैंने कहा अच्छा है। हाँ, परिवार का साथ मिलेगा, ये एक अच्छी बात मुझे दिखती है। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपका विवाह तय हो, या एग्जैक्टली इस समय तय ना हो तो आने वाले वक्त में विवाह तय हो जाएगा, ऐसा इस समय कंफर्म हो जाए, या उस बात की शुरुआत हो जाए। हाँ, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे हमने कहा, परिवार का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो जो भी चीज, जो भी कुछ नया यदि आप करना चाहते हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, तो आप अपने परिवार
या फिर अपने रिश्तेदार या फिर अपनों से सलाह लेकर के आगे बढ़ें। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं, सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपके लिए ये पीरियड उन्नति कारक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और किसी प्रकार की कोई भी रुकावट ये पीरियड आपको नहीं देगा। हाँ, तो इस समय का फायदा ऐसे उठाएं कि सलाह लेकर के काम करें किसी भी चीज में, किसी भी बात में। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है। हाँ, वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती है, आर्गुमेंट्स यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। आप बोले कुछ, समझा कुछ और जाए, ऐसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। ध्यान रखें इस बात का। आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि फिजूल में, जिसको बोलते हैं ना कि फ्री का ज्ञान नहीं देना है, नहीं देना है। यदि ऐसी कुछ स्थिति बन रही है कि आपने थोड़ा सा बोला और उस बात का विरोध शुरू हुआ, चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए। नहीं तो चीजें आपके माथे पर आ जाएगी कि आपकी वजह से ऐसा हुआ। जरूर ध्यान रखना मेरी इस बात को जो मैं आज आपसे कह रहा हूं। अब ये वैसे तो घरेलू दृष्टिकोण से मुझे नजर आता है, लेकिन इसको आप इस सप्ताह हर जगह अपना लीजिए, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो मित्र हो, कहीं पर भी अपना लीजिए। क्योंकि ऐसा हो सकता, देखो मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ। मैं एक बार कहीं गया, बहुत पहले की बात है, मैं बहुत यंग था, छोटा था, मित्रों के साथ कहीं गया। अब एक जगह जाना था, मुंबई की बात है, एक जगह जाना था। तो मेरे मित्रों को भी ये बात पता नहीं थी कि एग्जैक्टली रास्ता क्या है, वो भी भटक सकते थे। तो मैंने इनिशिएट लिया और कुछ ऐसा ही योग मेरा उस समय बन रहा होगा, मैंने कुंडली उस समय कुछ देखी नहीं, तो मैंने इनिशिएट लिया और मैंने कहा चलो चलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम चले और फाइनली कुछ समय के बाद में हम एक जगह पहुंचे। वो जगह एग्जैक्टली वो नहीं थी जहां हमें जाना था, उससे उसी पैरेलल उसी रास्ते पर थी, लेकिन आगे थी। उस समय सब लोगों ने मुझे कहा कि तेरी वजह से हम भटक गए। हालांकि थोड़ी देर बाद, उस समय ये जीपीएस और ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तो फिर उस समय पूछा, फिर पूछने के बाद में बताया कि थोड़ा आगे है, तो करीब करीब 2 या 2.5 या 3 किलोमीटर आगे हमें वो जगह मिल गई, उसी रास्ते पर मिली। तो मैं गलत एग्जैक्टली नहीं था, लेकिन थोड़ा पहले मैंने लोगों को कह दिया कि ये वो जगह हो सकती है। तो कई बार ना आपका इनिशिएट लेना, और आप भले के लिए कर रहे हो क्योंकि दूसरों को भी कुछ पता नहीं एग्जैक्टली, दूसरे भी वो चीज का इनिशिएट नहीं ले रहे जो आप ले रहे हो, और आप अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हो ईमानदारी के साथ, लेकिन फिर भी आपके माथे पर चीजें आ सकती। वो चीज मुझे आज भी याद है। मैं बहुत मुझे लगता है कि शायद 24-25 साल का मैं रहा हूँगा या उससे भी छोटा रहा हूँगा शायद। तो आज भी मुझे वो बात याद है कि देखो ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आपके माथे पर आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ यहाँ पर हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि यात्राओं के योग है, यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। यात्राएं कीजिए, आप जरूर यात्राएं कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। अब ये एक बात मैं आपको थोड़ी सी अलग बता रहा हूँ। जहां मैंने बोला वाद विवाद होगा, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सहयोग मिलेगा। तो आप इसको ऐसा समझिए कि आपको फिजूल का नॉलेज नहीं देना है या फिर आपको इनिशिएट नहीं करना है चीजों में, लेकिन यदि आप कहीं फंस जा रहे हैं या आप यदि कहीं अटक रहे हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आप आगे से अपनी सहायता के लिए उनसे पूछ सकते हैं। आप किसी की सहायता ना करें यदि वो नहीं चाहते तो, लेकिन आप अपने लिए उनसे कह सकते हैं कि हमारी आप सहायता करें, वो आपकी सहायता कर देंगे। उन पर विश्वास रखिएगा। हाँ, विश्वास रखिएगा, नहीं तो आप फिर उन पर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे और फिर सहायता मिलेगी भी और अच्छी सहायता मिलेगी, मैं ये कह रहा हूं। तो इस प्रकार का कुछ ये समय आपके लिए मुझे बनता हुआ नजर आता है। मैंने कहा यात्राओं के योग है, यात्राएं बिल्कुल करना चाहिए, कीजिए यात्रा, और यात्रा आपको बहुत लाभ भी देगी, है ना। वृषभ राशि, वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, मिथुन राशि वालों, विश्वासघात हो सकता है आपके साथ, विश्वासघात हो सकता है। अब विश्वासघात कौन करता है? वो करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं।
तो इस समय विश्वास आपको नहीं करना है किसी पर। ऑब्वियसली आपके जो अपने हैं, माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, है ना, एक या दो मुश्किल से कोई मित्र हो गए तो हो गए, ठीक है, एक या दो मुश्किल से कोई रिश्तेदार हो गए तो हो गए, ठीक है। उसके अलावा किसी पर विश्वास नहीं करना है, और अंधविश्वास तो किसी पर भी नहीं करना है, अपने बच्चों पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये वक्त जिस पर आपने विश्वास किया है वहां से विश्वासघात आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, मन एंजाइटी में रहे, ऐसे योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बात और आप ध्यान रखें, थोड़ा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी किताबें पढ़ें, बुक्स अच्छी पढ़ें, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। इसी के साथ साथ अब ये तो विश्वासघात की बात होगी, लेकिन आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं तो वो काम आपका अच्छा चलेगा, मतलब क्लाइंट्स, कस्टमर्स आपके आएंगे, हो सकता है ज़्यादा आए, आपके आपके इनकम प्रॉपर आपकी होती रहेगी। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स हो, यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ आपके साथ पॉलिटिक्स हो, यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान करें, या कॉम्पिटिटर किसी को भेज दे आपसे कुछ सामान खरीदने के लिए और वो व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा कर दे, तो ऐसी स्थितियां भी कई बार पैदा हो सकती हैं। तो इस समय इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि इनकम में कोई कमी नहीं होगी, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वहां पर पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी कहने का मेरा मतलब यह है कि एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छे एग्जाम दे पाएंगे, रिजल्ट आने वाला, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो प्रैक्टिकली आपके काम में कोई कमी नहीं आने वाली है, बिल्कुल चिंता करने की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस विश्वास की जो मैंने बात कही है उस पर आपको ध्यान देना है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि शुभ समाचार मिलेगा। अब ये शुभ समाचार आपके रिजल्ट को लेकर हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में स्टूडेंट यदि आप हैं तो ये शुभ समाचार आपके विवाह को, बच्चे को लेकर के हो सकता है, फैमिली में कुछ हो सकता है। ये शुभ समाचार आपके इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन, धन, पैसे, आय, इनकम, इन सब चीजों को, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है जिसके आप लायक हैं या जिसके लिए आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाँ, व्यर्थ का तनाव हो, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा होगी, तो इस बात पर जरा ध्यान दें, फिजूल का तनाव ना हो। और तनाव कैसे नहीं होगा? तो आप यदि मेडिटेशन करेंगे, आप यदि ध्यान करेंगे, आप यदि एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर फिजूल का तनाव नहीं होगा, है ना। तो इस बात पर जरा ध्यान दें, कंट्रोल करें, तनाव पर कंट्रोल करें। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको सता सकती हैं। अब हेल्थ इश्यूज, यदि कोई लंबी या बड़ी बीमारी है तो विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, और यदि छोटा मोटा भी कुछ प्रॉब्लम आपको हो रहा है तब भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अन्यथा ये समय आपके लिए आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को छोड़ करके ये समय प्रैक्टिकली अच्छा रहेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि आप चिंता में हैं तो प्रैक्टिकली आपके साथ सब खराबी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार हम भविष्य को लेकर के कुछ ऐसी चीजों में भी फंस जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। कई बार मुझसे ऐसे लोग कंसल्टेशन लेते हैं, कई बार, मतलब मेरे पास आते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस से उतार चढ़ाव होता रहता है। कई लोग आते हैं मेरे पास, जैसे एक सप्ताह से बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो आ गए और बड़ी चिंता, बड़ी एंजाइटी में कि अरे अब क्या होगा। मैं कहता हूँ नहीं, आपकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, अच्छा चलेगा बिजनेस। अरे सर, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और मैं बहुत एंजाइटी में हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही है सप्ताह भर से। मैं कहता हूँ क्यों परेशान हो रहे हो, नहीं होगा ऐसा। फिर उसके बाद में 2 ढाई 3 महीने बाद आते हैं, अरे सर अच्छा हो गया। तो प्रैक्टिकली जो है उनका अच्छा होने वाला है या हो रहा था, लेकिन फिर भी मेंटली वो परेशान हो गए।
तो ऐसी स्थितियां कई बार आपके साथ भी पैदा हो सकती है, इस बात का जरा ध्यान रखें। शुभ समाचार मिलेगा, मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं, तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा। और एक अच्छी बात मैं बस जरूर आपसे कहूंगा कि चिंता आपको ना हो, इसके लिए दोस्तों के साथ ज्यादा रहें या फिर उन लोगों के साथ रहें जिनके साथ आप अच्छा फील करते हैं। वो आपकी पत्नी हो, पति हो, भाई बहन हो, मित्र हो, कजिन हो, कलीग हो, जो भी, लेकिन जिनके साथ आप अच्छा फील करते हैं उनसे ज्यादा बातचीत करें या ज्यादा ज्यादा रहें, तो इससे भी चिंता तनाव एंजाइटी आपकी कम होगी। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि कहूंगा कि साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बताता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। अच्छा, यात्राओं के योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राओं के योग आपके लिए अच्छे हैं। मतलब कई बार मैं मना कर देता हूं ना कि यात्राएं ना करें, कई बार मैं कहता हूं यात्राएं नहीं करना चाहिए। यहां पर मैं आपसे कहूंगा सिंह राशि वालों से, यात्राएं करें। आप जो यात्रा करेंगे और जिस उद्देश्य से करेंगे उस उद्देश्य में आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, अभी इस समय मैं आपसे कहूंगा कि उद्देश्य से यात्रा करें। मतलब कई बार मैं कहता हूं घूमने फिरने भी आप जा सकते हो, लेकिन अभी घूमने फिरने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। ये या तो पैसे का उद्देश्य हो, कैरियर का उद्देश्य हो, पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य हो, स्वास्थ्य का उद्देश्य हो सकता है, फैमिली में मतलब कुछ बिगड़ रहा है तो उसको ठीक करना चाहते हैं, ऐसा कुछ उद्देश्य, तो उद्देश्य के साथ आप यात्रा करें। तो जो भी उद्देश्य से आप यात्रा करते हैं उस उद्देश्य में आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिंह राशि, मित्रों से, दोस्तों से मिलन हो और उनसे आपको सपोर्ट मिले, मित्रों का सहयोग मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो आपको एक काम ये करना चाहिए, सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह लिए काम ना करें। इस समय आप जब सलाह लेकर के काम करते हैं तो आपको निसंदेह लाभ देखने को मिलेगा, बिल्कुल लाभ देखने को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं, यदि आपकी राशि सिंह है और आप स्टूडेंट हैं, तो भाई ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब रिजल्ट लेने जा रहे हैं, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाए। मन थोड़ा चिंतित रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो विशेष तौर पर मैं आपके लिए कह रहा हूं कि मन थोड़ा चिंतित रहेगा, ये बात जरूर मुझे आपके लिए यहां पर नजर आती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए बेहतर होगा। तो अपनी चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, यदि जरूरी है, कोई उद्देश्य है आपका, तो यात्रा कीजिए। यात्रा करने से आपका जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो जाएगा। या फिर जैसे कई बार होता है ना कि काम नहीं चल रहा है बिजनेस में या नौकरी में प्रॉब्लम हो गई है, तो एक दिन कहीं घूम आइए तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन फिजूल में नहीं। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो भी घूमने चले गए, ऐसा मत करना, क्योंकि ये वक्त उद्देश्य का वक्त है, ये वक्त चीजों को ठीक करने का वक्त है ना। ये इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा यदि आपकी राशि सिंह है तो। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके साथी से आपका तनाव होगा। हाँ, ये चीज एक मुझे नेगेटिव आपके लिए बनती हुई नजर आती है। साथी मतलब आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। साथी मतलब आप यदि प्रेम प्रसंग में है तो वहां हो सकते हैं साथी। इवन आप यदि जॉब करते हैं तो वहां पर आपका कोई प्रोजेक्ट है उसमें आपके कोई पार्टनर है, या आप बिजनेस करते हैं उसमें आपके कोई पार्टनर है, या बहुत अच्छा कोई आपका मित्र है ना। तो यहां कहीं ना कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद या तनाव की स्थितियां मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। ये चीज एक आप जरूर ध्यान रखें। लाभ के योग है, लाभ मिलेगा आपको, निसंदेह लाभ मिलेगा। लाभ कैसा मिलेगा? मैं धन के लाभ की बात कर रहा हूं, पैसों के लाभ की बात कर रहा हूं, इनकम के, आय के लाभ की बात कर रहा हूं। तो हाँ जी, लाभ मिलेगा आपको। तो पैसों के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, धन के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात नहीं है, इवन प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी कोई चिंता की बात नहीं है। आपको जैसे मैंने कहा साथी से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक घरेलू मैटर हो सकता है या वो एक रिश्ते का मैटर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जहां हम काम करते हैं वहां से प्रतिष्ठा भी तो होती है। जरूरी थोड़ी कि जो व्यक्ति अपनी वाइफ से लड़के आया है या लड़ता है
वो बाहर प्रतिष्ठा हासिल नहीं करेगा, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो प्रतिष्ठा के भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं और बहुत अच्छे योग है। हाँ, एक बात, लाभ मैंने कह दिया, लाभ के योग है। अब एक चीज आप ध्यान रखें कि हेल्थ कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है। यदि आपकी राशि कन्या है तो विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हेल्थ आपको तंग करेगी, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। हम्म? बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन बड़ी बीमारी नहीं भी है तो छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा कुछ हो रहा है, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है ना। हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना है। कोई कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत है स्वास्थ्य को लेकर के तो मेडिसिन लेकर के चलिए, है ना। क्योंकि क्या हो सकता है ना, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स के योग मुझे दिखते हैं। भाई तनाव मैंने बोला ना, तो उसकी वजह से कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब हम अधिक तनाव में होते हैं तो फिजिकली हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है ना। मेंटली तो होता ही होता है, फिजिकली भी होता है। तो आप अपने स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर इस समय ध्यान रखें यदि आपकी राशि कन्या है तो। बाकी यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मुझे कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं दिखती है। आपके लिए ये वक्त, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये समय लाभ का समय है। हाँ, आपको लाभ मिलेगा। अब लाभ किस प्रकार का होगा, तो भौतिक सुख का लाभ आपको मिले। भौतिक सुख में आपका, आपकी गाड़ी, आपका मकान, इवन आजकल मोबाइल से बड़ा भौतिक सुख तो कुछ है ही नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, मोबाइल जब हम देखने बैठते हैं तो कैसे हमारा वक्त निकल जाता है पता नहीं चलता। आप बहुत धूप है और कहीं आप मोबाइल देखने बैठ जाइए, आपको एसी की याद नहीं आएगी मतलब मोबाइल एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा सुख देने वाली चीज हो गई आजकल। तो हाँ जी, कुछ भी चीज ऐसी जो आपको सुख दे वो यहाँ पर आपको मिलेगी, या उसके योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तुला राशि वालों के लिए चीज नजर आती है। अच्छा, नए मित्र, नए रिश्तेदार बनने के योग दिखते हैं। और पुराने मित्र यदि कहीं हैं, पुराने रिश्तेदार यदि यदि कहीं हैं, तो उनसे भी आपका मिलन हो, उनसे आप और मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यदि नए रिश्तेदार बनते हुए दिखते हैं तो ऑब्वियसली नए रिश्तेदार कैसे बनते हैं, तो विवाह होता है। तो हो सकता है कि इस बीच में कहीं आपका विवाह तय हो, आपका नहीं तो आपके बच्चों का, या कोई आपके परिवार में हो जो विवाह के लायक है, उनका विवाह तय हो। ऐसे ही योग मुझे आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी आपके लिए दिखती है। और ये समय उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है, पॉजिटिव है ये समय आपके लिए। धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति कारक है। मैं बस इतना कहूंगा कि सलाह लीजिएगा, सलाह लेकर के काम कीजिएगा तो आपको और अच्छी उन्नति मिलेगी। तुला राशि, तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन थोड़ा चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, मन एंजाइटी में रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार की चीजें आपको सता सकती है। तो हाँ, ये एक बात है। लेकिन एक और अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है, ये वीकली राशिफल मुझे बताता है कि आपकी सफलता भी आपको मिले। मतलब मन चिंतित तो है, मन तनाव में तो है, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी सफलता भी हो रही है, प्रैक्टिकली आपको लाभ भी मिल रहा है, प्रैक्टिकली आपकी उन्नति भी हो रही है तो ऐसा ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है। तो फिजूल की चिंता, फिजूल के तनाव को अपने दिमाग से आपको निकालना चाहिए और सफलता की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको यहाँ पर फल मिले, ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए दिखाता है। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी हैं। अब आपके लिए भी वही चीज जो मैं तुला राशि वालों के लिए एक बात कही थी, भौतिक सुख मिलने के योग दिखते हैं। तो वृश्चिक राशि, आपके लिए भी मैं वही बात कहूंगा कि ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपको भौतिक सुख मिले। अब भौतिक सुख, गाड़ी मिल सकती है, फोन मिल सकता है, कुछ भी, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के योग
आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो बहुत अच्छी बात हो गई ये तो कि मैंने एक बात कही सफलता मिलेगी, एक बात मैं कह रहा हूँ भौतिक सुख सुविधाएं मिलेगी, एक बात मैं कह रहा हूँ अच्छा समय रहेगा। तो फिर फिजूल में जो चिंता आपकी होगी ऑब्वियसली वो फिजूल की होगी। तो फिजूल की चिंताओं से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जो विचार हमारे दिमाग में होते हैं वही निकल करके आते हैं। तो अच्छे विचार दिमाग में डालना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, पॉजिटिव किताबें पढ़िए। हाँ, ये मैं आपसे, वृश्चिक राशि यदि आपकी है तो आपसे कहूंगा। वृश्चिक के बाद में धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं और घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। हाँ, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपको लाभ मिलेगा, आपके रिश्तेदारों से आपको लाभ मिले, आपके मित्रों से, आपके दोस्तों से आपको लाभ मिले। ऐसा मुझे ये वक्त आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। हाँ, ये बात सही है कि मन तनाव में रहे, मन चिंता में रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता कि आपका मन तनाव में रहे। इसको ऐसा समझिए कि कई बार मेरे पास ऐसे पिता आते हैं जिनकी बेटियों की शादी है, माँ भी आती है, पिता भी आते हैं, बेटियों की शादी है तो बहुत तनाव में है, बहुत एंजाइटी में है, यहाँ तक कि मेडिसिन खाना पड़ जा रहा है एंजाइटी को कम करने के लिए या ब्लड प्रेशर को कम ठीक करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए। तो क्यों? तो बोले बेटी की शादी है। तो बेटी की शादी तो कुंडली तो मैंने देखी है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, शादी भी अच्छे से हो जाएगी। सर वो तो देखी है लेकिन फिर भी तनाव हो रहा है, फिर भी एंजाइटी हो रही है। खुशी की बात है ये तो, सब लोग मिलेंगे जुलेंगे, एंजॉय कीजिए। नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा, क्या करें? ये उपाय कर लीजिए, उपाय में मन नहीं लग रहा, अब क्या करें? फिर भाई अब क्या करें? डॉक्टर की दवाई नहीं खा सकते हैं आप, तो फिर क्या ही कर सकते हैं? तो फिर निकल जाने दीजिए इस समय को, क्योंकि आपके साथ भी कोई बुरा होता तो हमें नहीं दिखता आपकी कुंडली के आधार पर, निकल जाने दीजिए। फिर जब समय निकल जाता है फिर कहते हैं अरे सर बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ भी हमें नजर आता है कि प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए अच्छा है, प्रैक्टिकली कोई नुकसान मुझे यहाँ पर आपके लिए नहीं दिखता है कि आपकी राशि धनु है तो। लेकिन फिर भी मेंटली ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, जैसी स्थितियां जरूर से आपके साथ मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो जरा इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी तो धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है कि वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, वाद विवाद बन सकता है। हाँ, तो वाद विवादों से बचने के लिए क्या करें? तो यदि देखो, जरूर मैं हमेशा नहीं कहता कि हमेशा ही वाद विवादों से आप बचिए। आपके देश को कोई गलत कह रहा है, आपके समाज को कोई गलत कह रहा है, तो कैसे बचेंगे वाद विवाद से? तो नहीं बच सकते हमेशा। लेकिन यदि आपको लगता है कि यार यहाँ पर वाद विवाद से हमें बचना चाहिए, यहाँ पर वाद विवाद करना कोई बुद्धिमता की बात नहीं। जैसे होता ना कि वो कहते हैं कुत्ते भौंक रहे हैं तो क्या हम भी भौंकना शुरू कर दें? तो बस वही वाला विषय है कि कई जगहों पर विवाद नहीं भी करना चाहिए। तो आप बस मत कीजिए, बस यही मैं कह सकता हूँ, पहली बात। अगली बात ये कि संतान के योग हैं, संतान सुख के योग हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपका विवाह हो और विवाह भी आपका बहुत अच्छा हो। आप या विवाह एग्जैक्टली ना हो इस समय, तो विवाह आगे हो जाए, उसकी आज शुरुआत हो जाए, मतलब आपको पार्टनर आपका अच्छा मिल जाए, उसकी आज शुरुआत हो जाए। ऐसे योग मुझे मकर राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए। वाद विवादों से बचना चाहिए, बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं धन इनकम के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, मैं आपके अपने अपने परिवार के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, मतलब पति पत्नी माता पिता, यहाँ पर कोई वाद विवाद की चीज़ नहीं दिखती। तो इस दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपको सफलता मिले, इस सप्ताह आपको सफलता मिले। अब सफलता आप किस चीज के लिए लंबे समय से लगे हुए हैं, आप क्या लंबे समय से चाह रहे हैं, है ना, उस
बात पर, उस चीज पर डिपेंड करती है आपकी सफलता, लेकिन आपको सफलता मिलेगी ऐसा मुझे ये समय आपके लिए दिखता है। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यात्राएं करना। अब यात्राएं आपकी सुखद होंगी, अच्छी होंगी, तो यात्राएं जरूर कीजिए, यात्रा टालिए मत। मैं बस आपसे यहां पर ये कहूंगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यदि कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से पहले आप परेशान हो गए थे, कोई रुकावट आ गई थी, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, आपकी बहुत अच्छी रहेगी आर्थिक स्थिति। ठीक है। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद की स्थितियां मुझे पैदा होती हुई बनती नजर आती है। इस समय साप्ताहिक राशिफल आपसे ये कहता है कि वाद विवादों से बचिए, पारिवारिक वाद विवाद है इसलिए बचिए। और यदि यदि वाद विवादों में फंसना है तो चीजें खराब होंगी, ये एक बात आप जरूर ध्यान रखिए। तनाव रहेगा, चिंता रहेगी। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, इनकम आपकी प्रॉपर होती रहेगी। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि देखो जब आप स्टूडेंट हो, आप चिंता में है, तनाव में है, एंजाइटी में है, तो फिर कैसे अच्छे से पढ़ पाएंगे ना, मन नहीं लगेगा आपका। तो हाँ, ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। और विवादों से बचे, और नहीं विवादों से बच सकते हैं तो मेडिटेशन करें, ध्यान करें, यदि हो सके तो उस जगह से दूर जाएं, ताकि प्रैक्टिकली चीजें आपके साथ बेहतर हो। ठीक है। तो यहाँ पर मीन राशि का राशिफल बताया। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।